हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, इसके पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के सारे भेद हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन सी संधि पढ़ी है स्वर संधि में हमने पहले? स्वर संधि के कितने भेद बताए गए हैं? तो पहले कह रहे हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं? पहले तो 5 भेद हैं। कौन कौन से स्वर संधि के भेद होते हैं? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, आयादि। ठीक है, और इसके अलावा पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव। ठीक है, ये सारी संधियां हम पढ़ चुके हैं। अभी आपको जो हमने पढ़ाई है, लास्ट पढ़ाई जो हमने, वो स्वर संधि। स्वर संधि को और क्या कहते हैं? अच संधि। अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जितनी भी जब मेल होता है या समीपता होती है तो किन में होती है? स्वरों की स्वरों से समीपता होती है। ठीक है ना। और अगर हम कहें कि अब व्यंजन की किससे समीपता होगी, तो कह रहे हैं कि व्यंजन संधि में व्यंजनों की समीपता होती है, इसीलिए इसको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर कौन कौन से होते हैं ये हमने आपको बताया है। ठीक है, कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे पास? हम जिसको बोल रहे हैं अच। अच किसको कहा जाता है? तो कह रहे हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच जिनको कहा जाता है वो होते हैं आ से लेके चा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो अच कहलाते हैं, है ना। अच मतलब आ से लेके चा तक। माहेश्वर सूत्र के अनुसार आ से लेके चा तक जितने भी स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं अच, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर हम देख लें तो हम सिर्फ इनके जो पंचम जो लास्ट वर्ड बस है उनको हम अलग कर दें तो स्वर कौन कौन से बनेंगे? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है ना, ये सारे क्या है? स्वर हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अच संधि। ठीक है, अब इसमें बड़ा आ भी आएगा, बड़ा ई भी आएगा, बड़ा उ भी आएगा, बड़ा री भी आएगा, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? अच संधि। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? आ से लेके चा तक जितने भी माहेश्वर सूत्र के वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है अच संधि। और अच संधि में क्या होता है? स्वरों का स्वरों से मेल होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है अच संधि। अब स्वर बड़ी भी हो सकती है और स्वर छोटी भी हो सकती हैं। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो व्यंजन संधि क्या कहती है? व्यंजन संधि कहती है व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के। अब देखो, व्यंजन के पश्चात स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकते हैं। दो व्यंजन भी परस्पर मेल खा के स्वर संधि कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब यहाँ पर इन्होंने व्यंजन संधि को क्या कहा है? हल संधि भी कहा है। तो क्यों कहते हैं इसको हल संधि? हल का मतलब होता है जितने भी व्यंजन हैं हमारे। अब देखो, फिर यहाँ पे देखो एक बार माहेश्वर सूत्र क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं कि हा से लेके इस हा से लेके हाय वरट लड़ जमगणनम झवज घसड़धड़ जितने भी ये सब हैं, ये क्या है? यहाँ से लेके मतलब हा से लेके पूरे नीचे 14वें सूत्र तक। 14वां सूत्र क्या कहता है? हल। ये क्या कहलाता है? हल, है ना। तो मतलब हा से लेके ला तक जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या है? व्यंजन है। क्या कह रहे हैं? जितने भी हा से लेके ला तक जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि। और इन्हीं के बीच संधि होती है। ठीक है, इन्हीं व्यंजनों के बीच संधि होती है, इसीलिए इसको कहते हैं व्यंजन संधि। अब देखो, कहाँ से लेके हमको ये तो पता है कि जो हिंदी वर्णमाला में जितने अगर वो बताए ग्रुप बताए गए हैं या इनके वर्ग बताए गए, तो कितने वर्ग बताए गए हैं हमारे लिए? 5 वर्ग बताए गए हैं। कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? क, च, ट, त, प, कचट तप। ये 5 वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? कचट तप। अब का वर्ण में कितने आते हैं? का में 5 वर्ण। हर में पूरे ग्रुप में जितने भी यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं इन सब में 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे का, खा, गा, घ, ञ। ठीक है, ये 5 वर्ण क्या है? ये व्यंजन है। और कोई भी व्यंजन क्या होता है? हर व्यंजन कैसे होते हैं? आधा होता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। अब इसमें कौन सा स्वर लगा? जैसे हम बोलें तो आधा का प्लस आ, तब जाके ये पूरा बना का। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कि कोई भी व्यंजन
कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता। अगर हमें इसको स्वर पूर्ण करना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये 5 जो वर्ग होते हैं कचट तप, इनके 25 अक्षर ले लो, है ना। का खा गा घा ना चा छा झा झा ना ता था दा धा ना पा 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 पा, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इनको ले लो। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, हाइवरट। हाइवरट मतलब हा से या, हा या वरट, ये भी सब पूरे ले लो। फिर उसके बाद ये तीनों नीचे सा आ जाएंगे, का सा शा और रा और हा। ठीक है, ये सारी जब चीज़ें बन जाती हैं तो इनको सबको क्या कहला जाता है, ये कहलाते हैं सारे व्यंजन। ठीक है, और ये सारे व्यंजन जब संधि करते हैं परस्पर या स्वरों के साथ जब संधि करते हैं तब उसको कहा जाता है व्यंजन संधि। ठीक है, और व्यंजन संधि में एक और चीज़ रहती है कि आपका जब पूर्व पद आएगा, पूर्व पद से मतलब क्या कह रहे हैं हम, जैसे ये हम दो पदों में संधि करते हैं, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, है ना। तो जब पूर्व पदों में हम संधि करते हैं तो उसके पहले का जो भी वर्ण हमारे पास आएगा, ये पूर्व ये उत्तर, ठीक है, 2 पदों में संधि होती है, तो इसके पहले जो भी शब्द आएगा उसका जो लास्ट अक्षर रहेगा वो कैसा रहेगा, हलंत में रहेगा। ये व्यंजन संधि की पहचान होती है कि ये कैसा रहेगा, हलंत में रहेगा। और इसके बाद चाहे तो आप ये चा लिख दो, चाहे तो आप यहाँ पे आ लिख दो। स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर स्वर ही होगा तो संधि होगी, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो मगर पूर्व पद जो होगा और पूर्व पद का जब अंत होगा तब उसमें क्या होगा, आधा अक्षर आएगा। आधा अक्षर मतलब आधा व्यंजन रहेगा। अगर वो व्यंजन पूरा हो जाएगा, मान लो हम ला पूरा लिख देते तो फिर तो यहाँ पे अंत काय से हो रहा, स्वर से हो रहा, और जब स्वर से अंत हो रहा तो स्वर और स्वर मिलके तो स्वर संधि बनाएंगे। मगर हमको यहाँ पे क्या करना है, व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि में हमेशा आप जब भी देखोगे तब भी आपको देखेगा कि यहाँ पर क्या होता है, आधी चीज़ होती है, मतलब आधा व्यंजन होता है ना। कोई भी संधि जब अपन व्यंजन संधि करते हैं तो उसमें आधा स्वर यहाँ पर, आधा व्यंजन यहाँ पर होता है, तभी होते हैं उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन और हल हमने आपको बता दिया, हल मतलब व्यंजन। ठीक है, जितने भी हमने व्यंजन जो होते हैं उनको कहते हैं हम हल। हल मतलब होता है व्यंजन संधि, हम करने वाले हैं यहाँ पर व्यंजन संधि की बात। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि व्यंजन संधि का जब पूर्व पद होगा तो उसका लास्ट जो अक्षर होगा वो कैसा होगा हमारा, कैसा होगा हमारा लास्ट अक्षर जो होता है वो आधा व्यंजन होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब चलिए, अब जैसे हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, हमने स्वर संधि भी बहुत प्रकार की पढ़ी हैं, वैसे ही हम यहाँ पर व्यंजन संधियों के प्रकार को भी पढ़ेंगे। पहला व्यंजन संधि का प्रकार दिया है इश्चुत्व संधि, इसको बोला जाता है इश्चुत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र क्या कहता है, इस्तो, इश्चुना, इश्चु। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो पहले हम इसको ये पढ़ लेते फिर हम आपको उसका मतलब बताएंगे। ठीक है, शुरू करते। कह रहे हैं इश्चुत्व संधि में सा या ता वर्ग, सा वर्ग कौन सा होता है, ये देखो 5 वर्ग हमने आपको बताया, कचट तप, इसमें ये कह रहे हैं ता वर्ग की बात कर रहे हैं। अब ता में कौन कौन से शब्द आते हैं, था, था, दा, धा, ना। ठीक है, ये 5 शब्द और इस सा, ये वाला सा और ये 5 शब्द। ठीक है, का सा या चा, सा शक्कर की सा या चा वर्ग, चा छ ज झ ना या। अब इनमें कौन से आ गए, हमने चा वर्ग की बात कर ली तो चा वर्ग में क्या क्या आता है, चा छ ज झ या के साथ आगे या पीछे योग होने पर, चाहे वो आगे लगे हों और चाहे वो पूर्व पद में हो और चाहे वो उत्तर पद में हो, होने पर सा का शा तथा ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। क्या समझ में आया हमें, इन्हें कहा कि अगर हम इस सूत्र को तोड़ लें, हम इस सूत्र से ही समझ लें सिर्फ, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस्तो, इश्चुना, इश्चु। क्या कह रहे हैं, इस्तो, इश्चुना, इश्चु। अब हम पहले इस सूत्र को समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम इसकी संधि को समझेंगे। क्या कह रहे हैं, इस्तो, इस्तो मतलब आधा, इसमें आधा सा तो पहले दिया है तो आधा सा। ठीक है, और कौन सा कह रहे हैं, और ता कह रहे हैं, तो ता का पूरा, ता पूरा ले लो, ता
था दा ता था दा धा ना। क्या कह रहे हैं? इनकी ता था दा धा ना, ये सारी आदि रहेंगे क्योंकि ये व्यंजन है। ये पूर्ण कब होंगे? जब इनमें कोई स्वर लगेगा। अभी हमको स्वर संधि नहीं देखना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ व्यंजन संधि देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने कहा, पहले हमने इसका मीनिंग दिखला, बस इसका मीनिंग बस देखा हमने अभी। स्तो का मीनिंग क्या निकला? आधा सा और ता वर्ग पूरा, ठीक है, देख लिया। अब कह रहे हैं इस चुना, अब चू वर्ग पूरा, चा वर्ग पूरा मतलब, तो हम इसको सा की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला सा लिखा है इधर, ठीक है। फिर चुना का मतलब क्या होता है? चा वर्ग पूरा, चा पूरा चा वर्ग लिख दो यहाँ पे। चा, छा, जा, झा, ना, ये वाला इया, ठीक है। ये सारे कैसे हो जाएंगे? आधे, क्योंकि ये भी स्वर हैं, ठीक। अब इतना हमने समझ लिया। हमने क्या क्या समझ लिया? हमने इस्तो और इश्चुना समझ लिया। इस्तो का मतलब निकलता है आधा सायु जो बना है और ता वर्ग पूरा, और चुना का मतलब निकलता है सा आधा सा और चा वर्ग पूरा, ठीक है। तो कह रहे हैं इस्तो जब इश्चुना से मिलता है तो वो इश्चु हो जाता है, इश्चु हो जाता है। इश्चु मतलब जब ये वाला सा इस वाले सा से मिलेगा तो ये वाला सा हो जाएगा, ये नहीं रह जाएगा। जब ता चा से मिलेगा तो चा हो जाएगा, ता नहीं रह जाएगा। था धा झा से मिलेगा तो झा हो जाएगा, ठीक है। दा जब जा से मिलेगा तो जा हो जाएगा, और धा जब झा से मिलेगा तो झा बन जाएगा, और जब ना इया से मिलेगा तो इया बन जाएगा। ये इनका कहना है, ये सूत्र कह रहा है ना। हम सूत्र समझ गए। मतलब इस्तो का इश्चुना से जब मेल होता है तो वो परिवर्तित होके इश्चु बन जाता है। मतलब सा वर्ग और ता वर्ग, सा और ता वर्ग जब चा और सा से मिलता है तो वो चा वर्ग बन जाता है, वो सा नहीं रह जाता। इतना इनका बस कहना है, ठीक है। इस्तो इश्चुना का मतलब क्या है? इस्तो इश्चुना इश्चु का मतलब क्या है कि जब सा और ता वर्ग सा और चा से मिलते हैं तो वो सा और चा बन जाते हैं, ना कि सा और ता। सा और ता का लोप हो जाता है, ये कहीं पर नहीं रहते, मगर इनको दो बार इसीलिए लिखा क्योंकि ये इससे मिला तो ये बना, जब ये इससे मिला तो ये बना, ये मिला तो ये बना, ये मिला तो ये बना, ऐसे सब मिल मिल के कह रहे हैं इश्चु बना देते हैं इस्तो को। समझ गए आप? बिल्कुल इजी वे में बताया हमने, है ना, कि इसका अपन को इसका ये बना देना और हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़े से देख लेते हैं। चलो, अब इसके उदाहरण देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। मनस प्लस चलती, सबसे पहली व्यंजन संधि की जो ट्रिक है या जो पहचान है वो हम आपको बता रहे हैं, बताया हमने आपको कि क्या उसकी पहचान होती है। तो उसकी पहचान क्या होती है कि व्यंजन कैसा आएगा? आधा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आधा व्यंजन दिख रहा है। तो कह रहे हैं मनस प्लस चलती, इस सा का जब इस चा से चा वर्ग से मेल हुआ, अब ता वर्ग से मेल नहीं होना है इस सा, क्योंकि ये तो ताई का है। तो इस सा का जब चा से मेल होगा तो ये वाला जो सा है वो इस वाली सा में बदल जाएगा, है ना। देखो अब भी दिखाया हमने आपको कि ये वाला जो सा है इससे परिवर्त जब इससे मेल खाएगा तो ये वाला सा बनेगा। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि जब हम इसको इससे मिलाएंगे, इस सा को हमने चा से मिलाया तो ये बन गया आधा सा और चा हो गया ज्यों का त्यों, ठीक है, क्योंकि वो पूरा ही था पहले से। तो इसमें शब्द क्या बन जाएगा? मनस चलती, है ना। सा का अकेले परिवर्तित यहाँ पर हो गया तो बन गया शब्द मनस चलती। नेक्स्ट दिया है रामस सेते। अब हम रामस सेते का कर दें तो क्या बन जाएगा? इसमें भी आप देखो ये सा आ रहा है, इस सा का हमने जब मेल किया शक्कर वाले इस वाले सा से तो ये क्या बन गया? आधा सा और सा बन गया, ठीक है ना। इस वाले सा का आधा सा बन गया और ये वाला सा जो था उसको हमने व्यंजन को यहाँ कर दो तो इसको हमने आधा सा यहाँ पे, तो शब्द क्या बन गया? रामस सेते। शब्द क्या बना यहाँ पे? रामस सेते। फिर मनस प्लस चंचलम, इसमें भी सा में क्या कर देंगे हम? सा को चा से मेल करेंगे तो आधा सा बन गया ये, है ना। तो मनस चंचलम शब्द बन जाएगा। फिर हरिस सेते, इस सा को भी हमने सा कर दिया आधा सा तो शब्द बन गया हरिस सेते।
है ना। इस तरह से इनमें आपको बताया है कि सा वर्ग में जब सा आता है तो व्यंजन संधि के इष्टत्व संधि में सा का सा शक्कर हो जाता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, इतना बस हमें समझना था अभी। ठीक है, तो हमने ये समझ। अब कह रहे हैं ता वर्ग। अब यहाँ पे देखो आपकी ता वर्ग का चा वर्ग में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, चलो पहला दिया है सतचित, सत और चित। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा आपको कि जो ता है, ता किस में बदलेगा, अपने ही पहले अक्षर में, मतलब चा में बदल जाएगा। ठीक है ना, सा किस में बदलेगा, अपने ही पहले अक्षर में, मतलब चा वर्ग की पहले अक्षर में क्या है, चा ही तो होता है। तो हमने क्या किया, इस ता का चा कर दिया तो आधा चा निकल आया, तो शब्द बन गया सच्चित। ठीक है, फिर सतचरित्रम, इसमें भी ता का क्या हो गया है, आधा चा हो गया, ता का चा हो जाता तो चा हो गया, शब्द बन गया सच्चरित्रम। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं उतधन चारणम, इसमें भी हमने क्या किया है, इस ता को काय में बदल दिया है, चा में बदल दिया है, तो शब्द बन जाएगा उच्चारणम। ये तो समझ में आ रहा है ना कि बिल्कुल इजी वे में आ रहा है कि कुछ नहीं करना, हमको ता का सिर्फ चा बनाना है। ता का चा बना रहा है क्योंकि उसका पहला अक्षर जो है वो क्या है, चा ही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सतजनम, सतजनः। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे भी तो जा बन, यहाँ पे ता का जा बन गया, जा तो उसमें नहीं था, ता का तो हमको चा बनाना है क्योंकि पहला अक्षर ता का क्या होता है, चा ही होता है, जैसे हम यहाँ ऊपर बनाते आ रहे हैं। मगर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सतजनः, सत प्लस जना इज इक्वल टू सज्जना। अब ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर कहते हैं कि जशत्व संधि की संधि यहाँ पर पहले क्या होगी, जशत्व संधि होगी, फिर उसके बाद इष्टत्व संधि होगी। अब जशत्व संधि क्या कहती है, यशस्व संधि कहती है कि किसी भी वर्ग का पहला, द्वितीय और तृतीय या चतुर्थ वर्ण, है ना, कोई भी वर्ण आ सकता है इसमें। पहला पहला क्या कहते हैं इसमें कि मान लो इसका क्या हो जाता है कि पांचों वर्गों में से, जो पांच हमने आपको कचट तप बताए हैं, इन पांचों वर्गों में से इसका पंचम वर्ण बस छोड़ के, पंचम वर्ण अगर हम इसका छोड़ दें, का खा गा घा खा इया, इसको छोड़ के, ऐसे यहाँ पे भी कचट तप, ये सारी चीज़ें बस हम पांचवा वर्ण बस छोड़ दें, तो चाहे पहला वर्ग आए, चाहे पहला अक्षर आए, चाहे दूसरा आए, चाहे तीसरा आए, चाहे चौथा आए, इसका तीसरा वर्ण हो जाता है, मतलब गा हो जाएगा। जैसे का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण गा हो जाएगा, है ना। चा छा जा, चा का कौन सा हो जाएगा, जा हो जाएगा। टा ठा डा, टा का कौन सा हो जाएगा, डा। चाहे कोई भी आए, खा आएगा तो भी गा हो जाएगा, घा आएगा तो भी गा हो जाएगा, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण का क्या हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। ये कहती है जसत्व संधि, है ना। झलाम जसंते, इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो क्या कह रही है कि इसका ये ता का पहले तो उसके ही वर्ग का तीसरा अक्षर, उसके वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, ता था दा, कौन सा होता है, दा। तो दा वर्ग ये यहाँ पे ता का पहले तो दा हो गया, है ना। ये समझ में आया कि पहले तो इसका क्या हो गया, ता का दा हो गया, क्योंकि ये कहती है कि पहला अक्षर अगर इसका क्या आएगा, जसत्व संधि कहती है कि किसी भी वर्ग में कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी वर्ग हो तो वो क्या हो जाता है, उसके तीसरे वर्ग से बदल जाता है। तो ता का तीसरा अक्षर कौन सा है, ता था दा। ठीक है, तो पहले तो ये दा दा में बन गया, ता वो क्या हो गया, दा बन गया। फिर इस दा को अब हम बदलेंगे इस चुना से, तो इस दा को जब हमने जा से बदला या हमने जा से उसका मेल किया तो शब्द बन गया सज्जना। कैसे बन गया, देखो पहले इस ता का तीसरा, ये क्या है, ता वर्ग है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर होता है दा, तो हमने पहले इसको दा कर दिया। फिर इस दा को हमने किस में बदल दिया, चा वर्ग के तीसरे अक्षर, चा वर्ग का तीसरा अक्षर चा छा जा, जा हो गया, समझ गए। तो शब्द क्या बन गया, सज्जना, मतलब दो जा, यहाँ पर इस ता का सीधा जा बन गया, किससे, जशत्व संधि से। यहाँ पर दो संधियाँ हो गई, ठीक है, समझ गए ना। फिर कह रहे हैं उत प्लस ज्वलम, शब्द क्या है, उत प्लस ज्वलम। अब इसमें भी यही हुआ, इस ता का क्या हुआ, पहले जशत संधि के नियम के अनुसार इस ता को हमने उसके तीसरे वर्ण दा में बदल दिया, और फिर इस दा का मेल हमने कर दिया कौन से, चा वर्ग के तीसरे अक्षर मतलब जा से, तो शब्द बन गया उज्ज्वलम, है ना। सरल है ना बिल्कुल, अगर आप इसको एक बार बस अच्छे से समझ लो तो ये बहुत सरल बन जाएगी। फिर जगत जननी,
शब्द दिया है जगत जननी, इसको भी हमने क्या कर दिया है, इस ता को हमने पहले दा में परिवर्तित कर दिया। दा बन गया काय से, किससे बना है ये दा, जसत्व संधि के नियम के अनुसार। जसत संधि का नियम कहता है कि किसी भी वर्ग का सिर्फ पंचम अक्षर छोड़ के, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड या फोर्थ हो, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर है दा, मगर हमको क्या करना है यहाँ पे, इसको हम स्तुत्व भी करना है, तो हम इस दा को चा वर्ग के तीसरे अक्षर जा से मेल कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बन जाएगा ये जा, तो शब्द बन जाएगा जगत जननी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं स्तुत्व संधि, जिसमें इसका सूत्र होता है स्तो स्तुना स्चो स्चु, है ना। हमको इस स्तो को स्तुना में मेल करके, और जब हम उसको बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्तुत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, समझ गए हम। इसको हमको इससे मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्तु संधि बन जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सा और ता का मेल करना है, सा और चा वर्ग से, बस। ठीक है, ये आपकी पूरी संधि यहाँ पर हो गई, कुछ भी हमने अलग से नहीं किया। ठीक है, वीडियो जहाँ अच्छा लगता है आप लाइक किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें कि मैम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आप बताएंगे मुझे पता चलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।